एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग मानसिक दक्षता परीक्षण के अंतर्गत सिमिलर रिलेशनशिप इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक पर पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इसी चैनल पर अंक गणित से संबंधित भी करीबन 20 या उससे अधिक एपिसोड्स आ चुके हैं। आप लोग उन एपिसोड्स को भी देखें ताकि एक ही जगह एक ही चैनल पर अंक गणित और मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी प्रश्नों की अच्छी तैयारी आप लोग आसानी से कर सके। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इस प्रश्न में ये प्रश्न आकृतियां हैं और ये 4 नीचे उत्तर आकृतियां दी गई है। प्रश्न आकृति में आप क्या देख रहे हैं? फिगर्स के 2 समूह हैं, एक ये दोनों फिगर और दूसरा ये दोनों फिगर। इस पेयर में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों फिगर्स में भी होना चाहिए, लेकिन ये एक फिगर मिसिंग है। यानी इन दोनों फिगर्स के बीच जो रिलेशन है उसके आधार पर ही हमें इस फिगर की खोज, इस आकृति की खोज करनी है। और ये आकृति हमें कहाँ मिलेगी? इन सारे आकृतियों में से कोई एक आकृति यहाँ पर सेट करेगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि इन दोनों फिगर्स में क्या रिलेशन है। आप क्या देख रहे हो? एक वर्ग है और उस वर्ग के 4 बराबर हिस्से किए गए हैं और उसमें से एक हिस्सा लाइंस के द्वारा शेडेड है। अगले फिगर में क्या हो जाता है कि इस शेडेड हिस्से के सामने, इस शेडेड छोटे वर्ग के सामने के वर्ग को छोड़कर बाकी के दोनों वर्ग भी शेडेड हो जाते हैं। आप देख रहे हो ये शेडेड वर्ग है और इसके सामने का जो वर्ग है वो तो ब्लैंक ही रहता है, अनशेडेड रहता है, लेकिन बाकी के ये दोनों वर्ग क्या हो जाते हैं? शेडेड। यही रिलेशन इन दोनों फिगर्स में है। अब इसी रिलेशन को हमें इन दोनों फिगर्स में भी इस्टेब्लिश करना है। तो क्या होगा? इस रिलेशन के आधार पर हमें ये फिगर मिल जाएगा। कैसे? तो देखो, ये वर्ग शेडेड है और इसमें हमने क्या देखा कि शेडेड वर्ग के सामने का वर्ग क्या रह जाता है? ब्लैंक। तो ये रह जाएगा ब्लैंक। और साइड के दोनों वर्ग क्या हो जाते हैं? शेडेड। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? शेडेड। यानी कि अपनी उत्तर आकृतियों में हमें एक ऐसा आकृति खोजना है जिसमें ये वर्ग तो ब्लैंक हो लेकिन ये दोनों शेडेड हो। यानी कि टॉप लेफ्ट का ये वर्ग ब्लैंक होना चाहिए। अब चलिए इसमें आते हैं। यहाँ टॉप लेफ्ट क्या है? शेडेड है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, छाड़ देते हैं डी को। इसमें क्या है कि बॉटम वाला यानी कि नीचे वाला राइट का हिस्सा क्या है? ब्लैंक है, ये शेडेड है जो हमें ब्लैंक चाहिए था, तो इसीलिए हम सी को भी छाड़ देते हैं। इसमें 3 ब्लैंक है, जबकि 3 यहाँ पर क्या होना है? शेडेड। यानी 3 वर्ग क्या होना है? शेडेड, एक ही ब्लैंक होना है, तो इसीलिए हमने बी को भी छाड़ दिया। अब हम ए को देखते हैं। इसमें क्या है कि 3 वर्ग शेडेड है और 1 वर्ग ब्लैंक है, और वो वर्ग कौन सा ब्लैंक है? शेडेड वर्ग के ठीक सामने वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसीलिए हमें अपनी आकृति कहाँ मिल रही है? यहाँ पर। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? ए। समझ रहे हैं? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें भी हम इन दोनों फिगर्स के बीच के रिलेशन को देखेंगे। आप गौर से देखो, दोनों फिगर सेम है सिवाय इस लाइन के। ये लाइन इसमें जुड़ जा रहा है, यानी कि इसमें रिलेशन क्या हुआ कि फिगर तो अगला, यानी कि यहाँ आने वाला जो फिगर होगा वो ऐसा ही दिखेगा। फर्क सिर्फ ये आएगा कि जिस तरह से इस अंडाकार हिस्से में एक ये रेखा आकर इसे 2 भागों में विभाजित कर रही है, उसी तरह से इस आयताकार हिस्से में, इस फिगर में एक रेखा आकर इसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगी। तो अब चलिए हम अपने आंसर फिगर में ऐसी एक आकृति खोजते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आयताकार हिस्से में कोई एक रेखा खींची हुई नहीं है, तो इसीलिए डी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसमें देखते हैं, ये देखिए आयत की चौड़ाई, रेखा तो खींची हुई है, आयत की चौड़ाई अधिक है। और दूसरा कि इस फिगर में ये देखिए कितनी रेखाएं हैं दोनों तरफ? 1 यहाँ पर कितने हैं? 2 और ये 2 कहाँ से आ गए? ये नीचे ऊपर वाला है, नीचे आ गया, यानी कि ये आकृति हमारा उत्तर
नहीं होगा, इसको भी छाट देते हैं। इसमें आयत में एक रेखा तो खींची गई है लेकिन वो वर्टिकल है, ये क्या है, वर्टिकल है। दूसरा कि ऊपर वाला हिस्सा इससे नहीं मिलता है, तो इसीलिए हमने ए को भी छाट दिया। तो हमारा ए छट गया, बी छट गया और डी छट गया, तो बच कौन सा गया, सी। अब सी में देखते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा इससे बिल्कुल मिलता है और ये आकृति यानी शेष हिस्सा भी मिलता है, और ये आयत में जो एक लकीर बीच में आनी थी ऐसी, ये लकीर यहाँ पर है। इसीलिए हमारे यहाँ हमारा जो फिगर यहाँ चाहिए था वो हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, पहले पेयर में एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, यानी कि ये ट्रायंगल अगले फिगर में जाके क्या हो जाता है, उल्टा। तो इसका मतलब इन दोनों में भी क्या रिलेशन होगा, उल्टे का, यानी कि जैसे ये फिगर यहाँ आके उलट जाता है वैसे ही ये फिगर यहाँ आके क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। जब उल्टेगा तो जैसी आकृति हमें मिलेगी वैसी आकृति हमें इसमें खोजना है। तो सबसे पहले ये वर्टिकल है, तो जब ये उल्टेगा तो ये भी वर्टिकल ही होगा, यानी कि छोटा वाला नीचे और बड़ा वाला क्या आएगा, ऊपर में। तो छोटा वाला ये अंडाकार हिस्सा नीचे और बड़ा वाला अंडाकार हिस्सा ऊपर में। पलटने के बाद तो यही फिगर मिलेगा जब हम इसको उल्टा करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये हमें कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले आप ए और सी को छांट दो, इसलिए कि ये वर्टिकल ना होके क्या है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। तो हमने ए को भी छाट दिया और सी को भी छाट दिया। तो हमारा उत्तर या तो बी है या डी है। लेकिन डी में क्या है, ये इस फिगर जैसा ही है एग्जैक्टली। हमें क्या चाहिए, इसका उल्टा, यानी कि ये वाला हिस्सा नीचे चाहिए और ये वाला हिस्सा ऊपर चाहिए। अब ये देखो, ये हमें कहाँ मिलता है, बी में। ये छोटा वाला जो अंडाकार हिस्सा है वो नीचे है और बड़ा वाला अंडाकार हिस्सा ऊपर है, और यही हमारी आकृति है जो यहाँ आकर सेट करेगी और इन दोनों के बीच के रिलेशन जैसा ही रिलेशन यहाँ एस्टेब्लिश करेगी। तो हमारा उत्तर क्या है, बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप इन दोनों आकृतियों में क्या रिलेशन देख रहे हो, ये देखो। इस लाइन को, ये वाली जो रेखा वर्टिकल है, इसको हम बड़ी कर देंगे। ये देखो, ये रेखा बड़ी हो जाती है और इनकी दोनों सिराओं पर, इस रेखा की दोनों सिराओं पर ये सेमी सर्कल अर्धवृत्त उलट के लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये देखो, ये रेखा पहले क्या है कि बड़ी हो जाती है और इनकी दोनों सिराओं पर क्या होता है, ये दोनों सेमी सर्कल उलट जाते हैं, यानी कि ये जो ऊपर की ओर खुल रहा है अब ये नीचे की ओर आ जाएगा और ये जो नीचे की ओर खुल रहा है ये ऊपर की ओर आ जाएगा। और जब ऐसा होगा तो हमें ये आकृति प्राप्त हो जाएगी। अब यही रिलेशन हमें यहाँ भी बनाते हुए अपने अगले फिगर को, अपनी अगली आकृति को प्राप्त करना है। अब ये रेखा क्या करनी है, इस रेखा को बड़ी कर देना है। ये रेखा ऐसे हॉरिजॉन्टल बड़ी हो जाएगी और ये भी उलट जाएगा, यानी कि ये अभी दाईं ओर खुल रहा है तो अब ये बाईं ओर खुलेगा इस बड़ी रेखा के एक सिरे पर, और दूसरे सिरे पर ये जो बाईं ओर खुल रही है ये दाईं ओर खुलना है। तो चलो ऐसा ही हम फिगर अपने उत्तर आकृतियों में खोजते हैं। ये नहीं होगा इसलिए कि ये क्या है, अपोजिट खुल रहे हैं। और अपोजिट कैसे खुल रहे हैं, ये देखो, इस रेखा को बड़ी होनी थी, अब ये रेखा छोटी ही रह गई। दूसरा कि ये ऊपर नीचे है, होना क्या था, साइड बाय साइड। यहाँ पर देखो साइड बाय साइड, ठीक है। तो हमने ए को छांट दिया। बी भी हमारी आकृति नहीं है इसलिए कि रेखा तो बड़ी हुई लेकिन ये दोनों एक ही दिशा की ओर खुल रहे हैं, जो हमारी आकृति होगी नहीं, तो हम इसको छांट लेते हैं। तो बी को भी हमने छांट दिया। अब आते हैं सी में। सी में क्या है, रेखा छोटी रह गई और दोनों अपोजिट साइड में खुल रहे हैं जैसा कि इस फिगर में खुल रहा है, जबकि होना क्या है, रेखा को यहाँ बड़ी हो जानी है। जो दाएं खुल रही है वो अब बाएं खुलेगी और जो बाएं खुल रही है वो अब दाएं खुलेगी, और ये हमें कहाँ मिल रहा है, डी में। इसलिए हमने सी को छाट दिया और डी में ये देखो रेखा बड़ी हो गई, ये उलट के आ गया। ये अभी दाईं ओर खुल रहा था, ये अब बाईं ओर खुल रहा है, और ये बाईं ओर खुल रहा था तो अब ये दाईं ओर खुल रहा है, जैसा कि
यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, इसमें दो ट्रायंगल्स यहाँ पर दिए गए, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है। अगर इस ट्रायंगल को आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से घुमा लो तो ये समकोण वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा, इस कॉर्नर में आ जाएगा ना। इसको अगर हम 90 डिग्री से घुमा लें एंटी क्लॉकवाइज तो ये कोण जो समकोण है, ये वाला हिस्सा ट्रायंगल का कहाँ आ जाएगा, इस कोने में। तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी, ये वाली। यानी कि इन दोनों में रिलेशन सिर्फ इतना है कि इस फिगर को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर घुमा देने से ये फिगर हमें मिल जाता है। तो ठीक इसी तरह इस फिगर को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दें तो हमें ये फिगर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे इसको 90 डिग्री से तो ये समकोण वाला कहाँ आ जाएगा, इस कॉर्नर में। कहाँ आ जाएगा, इस कॉर्नर में जहाँ मेरी उंगली है। ये समकोण वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा, इस कॉर्नर में। अब देखते हैं डी में। डी में ये समकोण वाला हिस्सा ऊपर वाले कॉर्नर में है, छांट दो डी को। सी में देखते हैं मिलना कहाँ है समकोण वाला हिस्सा, जहाँ मेरी उंगली है लेकिन है इसके अपोजिट यहाँ पर, तो इसीलिए हमने सी को भी छांट दिया। समकोण वाले हिस्से को नीचे में रहना है इस कॉर्नर में, ये ऊपर में है तो हमने बी को भी छांट दिया। तो हमारा बी भी छट गया, सी भी छट गया और डी भी छट गया। तो बच कौन सा गया, ए। अब ए में हम देखते हैं इस समकोण वाले हिस्से को इस कॉर्नर में आना था एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से घुमाने पर। ये देखो ये समकोण वाला कहाँ है, इस कॉर्नर में। तो इसीलिए हमें अपना उत्तर मिल गया, ये आकृति हमारा उत्तर है। तो हमारा उत्तर कौन सा है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, और अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और उन्हें प्रेरित करें कि वो यहाँ आकर सीखें। ठीक है दोस्तों, साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।